आदेश आदेश मेरी मीन राशि के जात को देखिए दोस्तों, काफी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा 2024 में। 2024 आपके लिए बड़ी मुसीबत का सबब बना, तो क्या 2025 में भाग्य आपका साथ देगा? आज इस वीडियो में पूरी स्पष्ट जानकारी आपको मिलेगी मेरे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। देखो मित्रों, इस 2024 में सबसे पहले तो आपको अपने प्रेम को गंवाना पड़ा है। यदि आपके साथ यह हुआ है मेरे मित्रों अक्टूबर 2023 के बाद, तो कमेंट्स में लिखिए आदेश आदेश जय बाबा गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में अलख जगाइए, उनसे विनती कीजिए कि आपकी अब राशि का अच्छा समय शुरू हो जाए। प्रेम के साथ साथ संतान से बिछोह का सामना आपको मीन राशि वालों करना पड़ा होगा। संतान जिसको माँ बाप अपना खून तक दे करके पालते हैं, इस कड़ाके की ठंड में जब एक छोटा नवजात बच्चा बिस्तर पर शूशू कर देता है, तो माँ बाप उसे सूखे में सुलाते हैं और खुद उसके शूशू में अर्थात गीले गद्दे पर सो जाते हैं। इतना प्रेम करते हैं। लेकिन वही संतान जब आगे चलकर के आपके खिलाफ हो जाए, तो इससे बड़ा दर्द और कोई नहीं होता मीन राशि वालों। और अक्टूबर 2023 के बाद आपको यह दर्द मिला है मेरे दोस्तों। अब जानते हैं, बहुत डीपली प्रोडक्शन करके यह सब चीजें आपको बता रहे हैं मेरे मित्रों। आंखें डबडबा जाएं ऐसा समय आपने काटा है। करोड़ों लोगों की मीन राशि होगी, इसमें से लगभग 50 से 70% लोगों के साथ ये चीजें हुई होंगी जो हम आपको बता रहे हैं। भविष्य में क्या करना है यह भी पता चलेगा, और कैसा रहेगा 2025 इसके बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी। बस वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करोगे तो भैया बहुत कुछ छोड़ दोगे मेरे दोस्तों। संतान जब आपसे अलग हुई तो आपकी मनोदशा बड़ी खराब हुई, आपकी मानसिक स्थिति डगमगा सी गई, बड़ा गम। अक्टूबर 2023 के बाद मीन राशि वालों को यह सितम मिला है। शनि की 7.5 तो चल ही रही है, वो भी इतनी कष्टप्रद नहीं रही जितना कि अक्टूबर 2023 के बाद हुआ। बच्चों का शिक्षा से मन उचट गया, उनका मन किसी और चीज में लग गया। जिनकी उम्र नहीं थी वो बच्चे प्रेम के जाल में फंस गए, आकर्षण की दुनिया में दब गए। यानी कि अपने कैरियर को खुद ही वो लोग स्वाहा करने की ओर लगे हुए हैं। बताइए मेरे मित्रों, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मीन राशि के लिए अक्टूबर 2023 के बाद कई विषम परिस्थितियां बनी। पहले तो संतान की तरफ से, फिर शिक्षा की तरफ से, और फिर प्रेम संबंधों का तो बंटाधार हो गया। कम उम्र में प्रेम हुआ, इन चक्करों में पड़ गए और अपना कैरियर तबाह करने पर तुल गए। वही दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद नहीं रहा। या तो जीवन साथी की तबीयत बहुत खराब हो गई, या फिर ऐसी भिन्नता विचारों की बनी कि दोनों एक छत के नीचे रह रहे हैं, फिर भी एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं कर रहे। इस तरह की वैमनस्यता आखिर आई क्यों? क्या कभी सोचा है कि आखिर 2 अक्टूबर 2023 के बाद से ही ये सिम्टम्स क्यों बनने शुरू हुए मेरे मित्रों? बहुत दिक्कत में आपने ये दिन गुजारे हैं। दाम्पत्य जीवन को एक तरीके से दाम्पत्य जीवन में एक बवंडर सा ला करके खड़ा कर दिया गया है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार अक्टूबर 2023 के बाद से आपका जीवन बहुत ज्यादा अव्यवस्थित हुआ है। धर्म कर्म से तो आप जुड़े, लेकिन वहां भी आपने अपनी ही चलाई, अपने ही तर्क शुरू कर दिए।
धूपबत्ती जलाओ, बहुत सारा धुआं होगा, धुआं आपको पसंद आने लगा। आप अपनी उस तपस्या पर, उस मंत्र जाप पर कंसंट्रेट नहीं कर पाए, वरन आपने कंसंट्रेट कहां किया कि यार धूप बत्ती बहुत मोटी होनी चाहिए, बहुत देर तक चलनी चाहिए, जितना ज्यादा धुआं होगा उतना ही ईश्वर हम पर प्रसन्न होगा। लेकिन यह आपके मन का भ्रम अभी तक टूटा नहीं है। जबकि ईश्वर धुएं से प्रसन्न नहीं होता, ईश्वर आपकी भक्ति से, आपकी श्रद्धा से, आपकी निष्ठा से, आपके समर्पण से, आपके मंत्र जाप से प्रसन्न होता है मेरे मित्रों। लेकिन ये सब कपोल कल्पित चीजें आपको ऐसा लगी कि जैसे आपका साथ दे रही हैं। या तो आपने धर्म से मुंह ही मोड़ लिया, और या फिर आप धर्म के उस जंजाल में फंस गए जिसकी आपको किसी ने शिक्षा ही नहीं दी। खुद से ही मन में विचार आते गए, खुद से ही पूजा पाठ करते गए, और फिर बाद में यह भी सोच लिया कि यार पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, मैंने जो किया सब बेकार था। हुआ है मेरे मित्रों? यदि ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में लिखिए, जय बाबा गुरु गोरखनाथ, मुझे सद्बुद्धि दो मेरे बाबा, मुझ पर कृपा करो मेरे बाबा, मेरे संकटों का निवारण करो मेरे गुरु गोरखनाथ। लिखिए मित्रों, हमें भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि हम आपके जीवन में झांक सके हैं अपने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। हमने आपकी वो चीजें पकड़ने की कोशिश की जो आपके साथ अक्टूबर 2023 के बाद हुई है मेरे मित्रों। धन जैसे आपका पानी की तरह बहता गया इन 2.5 सालों में, 3 सालों में। धन कहां गया, कैसे गया, आपको भी नहीं पता। इतने बेफजूल के खर्चे आपसे हो गए कि अब गाड़ी आपसे संभाली नहीं जा रही मेरे मित्रों। हुआ होगा मेरे मित्रों तो कमेंट्स में लिखना कि हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र जी, हमारे साथ ऐसा हुआ है। मित्रों, इन सब के पीछे ग्रह स्थिति है। कुछ लोग आपको दोष दे रहे होंगे, आप अपने को दोष दे रहे होंगे, या फिर किसी और को दोष दे रहे होंगे। गलती किसी की नहीं, गलती गोचर में बनने वाली उस परिस्थिति की है जिसने आपको मजबूर किया ऐसा करने के लिए। जो लोग कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती, उनको इनसे इंस्पिरेशन मिलेगी कि किस प्रकार से ग्रह, किस प्रकार से वो विधाता हमें नचाता रहता है और हम नाचने पर मजबूर होते हैं। बहुत घमंड होता है ना मनुष्य को अपनी बुद्धि का कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं यह भी कर सकता हूं। लेकिन जब बात प्लेनेट्स की आती है तो भैया मनुष्य कठपुतली के अलावा और कुछ भी नहीं होता। इन 2.5 सालों के अंदर आप बीमार भी हुए होंगे, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी। इम्यून सिस्टम तो आपका मजबूत हुआ होगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति तो आपके शरीर में पहले की अपेक्षा ज्यादा आई होगी, लेकिन बीमारी से आप तब भी नहीं बचे होंगे। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत इस ग्रह गोचर ने नहीं आने दी, वरन रोगों की चिकित्सा के लिए तो आप खर्च करते रहे। शत्रुओं का दमन जरूर इन 2.5-3 सालों के अंदर आपने किया है, अपने कॉम्पिटिटर्स को आपने बीट किया है मेरे मित्रों इन 2.5-3 सालों के अंदर। लेकिन मेरे मित्रों, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पाया। भाग्य आपसे बहुत पीछे रहा। जिस वक्त आपको भाग्य की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती, उसी वक्त भाग्य आपको कोसों दूर खड़ा हुआ दिखाई देता। काम बनने पर था और बनता बनता एकदम से ऐसा बिगड़ा कि आगे बनने की आशा तक नहीं दिखाई दी। यह सब मीन राशि वालों के साथ हुआ है इन 2.5 से 3 सालों के बीच। 2024 आपके लिए बड़ा मुसीबत बन करके आया। इन 3 सालों में भी आपका जो पराक्रम था वो आप पूरा यूज नहीं कर सके। संघर्ष तो आपने बहुत किया, लेकिन अपनी एबिलिटी को आप नहीं निखार सके, नहीं प्रेजेंट कर सके। जितना आप कर सकते थे आपने संघर्ष तो किया, लेकिन आपके अंदर का जो ज्ञान था उसका प्रयोग आप इस गोचर काल के दौरान नहीं कर पाए।
दाम्पत्य जीवन आपका तबाह हुआ, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से अलग होने की बात पर बड़ा दुखी महसूस करते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही थी कि आप सोचते थे कि इससे अच्छा तो अलग ही हो जाए। दो दो मन लिए हुए आपका दाम्पत्य जीवन इन 2.5-3 सालों में चला है मेरे मित्रों, और अक्टूबर 2023 से तो लगातार ये दिक्कतें मीन राशि वालों के साथ बढ़ती गई हैं मेरे मित्रों। ये शाबर मंत्र साधक जो कि हरिद्वार के कांगड़ी में स्थित एक बहुत छोटे से आश्रम में साधना करता है, वह ज्योतिष में जो अध्ययन करता है आप लोगों के लिए ही करता है, जिससे कि आपको पहले से बताया जा सके कि आपको क्या क्या उपाय करने हैं। इसके अलावा इनकम को लेकर के भी आपको बहुत जूझना पड़ा है मेरे मित्रों। हालांकि कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको इनकम में मिलता रहा, दाल रोटी आपकी चलती रही, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ इन 3 सालों में आप नहीं कर पाए। तो क्या 2025 का पहला, दूसरा, तीसरा महीना आपकी जिंदगी को एकदम बदल देगा? नहीं मेरे मित्रों, नहीं, ऐसा नहीं होगा। समझना पड़ेगा कि क्या होना है, क्या उपाय करने हैं, कैसे अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना है। देखिए 29 मार्च 2025 को शनिदेव परिवर्तन करेंगे, आपकी ही राशि में इनका आगमन होगा। तो आपके व्यक्तित्व को तो संवारने की ये कोशिश करेंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन को ये विच्छेदात्मक ओर ले जाएंगे। तो अपने पति पत्नी के संबंध इतने मधुर करके रखिएगा कि परिस्थितियां कुछ भी हो, आप दोनों को अलग नहीं होना, क्योंकि जोड़ियां वहां ईश्वर के यहां बनती है। यदि बन चुकी है तो इसे तोड़ने का अधिकार नहीं। हम तो कहते हैं दिक्कतें कितनी भी बड़ी हो, उनको बैठ करके दूर किया जा सकता है। लड़ाई झगड़ा कलह विवाद कोर्ट कचहरी, इनसे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला मेरे मित्रों। ये आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे शनिदेव जो होंगे, जो गोचर होगा, लेकिन दाम्पत्य को आपके खराब करेंगे। इसके अलावा शनिदेव आपके कैरियर के लिए भी बड़ी विस्फोटात्मक स्थिति ला रहे हैं मेरे मित्रों। संभलना होगा आपको, अपने कैरियर पर पूरी निष्ठा के साथ आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो आने वाले 2.5 साल है 29 मार्च 2025 के बाद, ये आपको निखारने का काम करेंगे। और जब शनिदेव किसी को निखारते हैं तो उसको दुखों के झरने से गुजारते हैं मेरे मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। 18 मई को राहु का गोचर होगा मेरे मित्रों। राहु आपकी राशि से 12वें अर्थात कुंभ राशि में चले जाएंगे। ये भी आपके लिए अच्छा नहीं मेरे मित्रों। ये कोर्ट कचहरी के केस में आपको फंसा सकते हैं। घर में कलह का वातावरण आपके उत्पन्न होगा, तो पहले से ही आपको उपचार करना होगा। हाँ, शत्रुओं का दमन ये करेंगे, रोग रिपु ऋण को आपसे बहुत दूर ये करेंगे, इसमें कोई शक नहीं मेरे मित्रों। लेकिन भैया घर की कलह, मां का स्वास्थ्य, ये आपको परेशान रखेगा बहुत ज्यादा। गुप्त विद्याओं में आपका अध्ययन बढ़ेगा। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, साधनाएं करना चाहते हैं, आध्यात्म के मार्ग पर प्रशस्त होना चाहते हैं, तो उसके लिए यह समय आपका अनुकूल रहेगा। क्या धन आएगा आपके पास? तो जहां तक धन की बात करें मेरे मीन राशि के मित्रों, तो धन का आगमन पिछले 3 सालों की अपेक्षा कुछ प्लस में रहेगा। तो धन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चों पर आपको काबू करना होगा मेरे मित्रों। बृहस्पति का 14 मई को जो गोचर हो रहा है वह आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। घर में जो कलह होगी उसको बचाने का कार्य यदि कोई करेगा
तो वह होगा आपका ज्ञान, आपका शांत मन। इनकम में, आपके कैरियर में गुरुदेव आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होंगे। तो गुरुओं की शरण में रहना आपका परम दायित्व है। और बीमारी की आशंका थोड़ी थोड़ी गुरुदेव के कारण 2025 में मेरे मित्रों आपको झेलनी होगी। उपाय 3 बता रहे हैं। यदि 3 उपाय आप आज से ही करना शुरू कर देते हैं तो आपको काफी लाभ होगा मेरे मित्रों। पहला उपाय है हल्दी स्नान के जल की बाल्टी में डाल करके उससे स्नान करना शुरू कीजिए। और प्रत्येक शनिवार को अपने शरीर पर सरसों का तेल लगा करके फिर स्नान कीजिए। तो शनिदेव के बहुत सारे कष्ट आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे। राहु को पॉजिटिव करने के लिए नाक पर चंदन का इत्र लगाइए और राहु के मंत्रों का जाप आप लोग करते हैं तो जीवन में काफी शुभता आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी, आपकी जिंदगी आपके दिल को छू करके निकली है तो अधिक से अधिक इस वीडियो को वायरल करना मेरे दोस्तों। कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ जरूर लिखना। और मेरे मित्रों लाइक की तो बाढ़ लगा दो। यदि आपको लगा कि आपको रियल एस्ट्रोलॉजी के आज दर्शन हुए हैं तो हमारी इल्तजा है कि इस शाबर मंत्र साधक प्रवीण को अपनी प्रार्थना में अवश्य याद रखना। यदि पेड कंसल्टेंसी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा मेरे मित्रों, कॉल मत कीजिएगा। हरिद्वार में साधनाएं करा रहे हैं अभी हम। बहुत बड़ा यज्ञ अभी होने वाला है 14 जनवरी को, फिर 2 फरवरी को। जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जो लोग नहीं आ सकते वो ऑनलाइन के माध्यम से भी इस यज्ञ से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।